सर सीयूईटी के रिगार्डिंग कोई अपडेट आई है अभी? आप हमारे साथ और मेरे जैसे जो और स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहोगे कि क्या अपडेट्स आई हैं? यस मैम, ज़रूर। और आज ही यूजीसी ने ये नोटिफिकेशंस न्यूज़पेपर के ज़रिए नोटिफाई भी करा है स्टूडेंट्स को कि इस बार जो 2025 में सीयूटी के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें कुछ बेसिक चेंजेस हैं जो वो इस बार लाने वाले हैं, जिसको हर एक एस्पिरेंट जो कि आने वाले अगले 6 महीनों में सीयूटी के लिए प्लानिंग कर रहा है, मुझे लगता है उसको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये जो हर एक बच्चे को मालूम होनी चाहिए कि इस बार सीयूटी जो है, अनलाइक प्रीवियस ईयर 2024 वाले सीयूटी के रिस्पेक्ट में, कोई भी एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। सारे एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होंगे। तो जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एडॉप्टिव नहीं है टेक्नोलॉजी के जरिए, बहुत ज़्यादा एडॉप्टिव नहीं है स्क्रीन पे पढ़ने के, मैं कहूँगा उनको रिकमेंड करूँगा कि थोड़ी थोड़ी वो प्रैक्टिस करा करें। न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके उन चीज़ों को पढ़ने की एक हैबिट बनाएं, सो दैट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन दे शुड फील कंफर्टेबल, और इससे वो उनकी प्रोडक्टिविटी में इम्प्लीमेंट करें और इससे उनके स्कोर्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरी चीज़ जो एक बहुत ही मेजर चेंज आया है वो ये कि अनलाइक लास्ट ईयर, जो प्रीवियस ईयर डिफरेंट टाइम शेड्यूल हुआ करते थे, टाइम रेंज हुआ करता था कि कुछ पेपर्स 45 मिनट्स के होंगे, कुछ पेपर 60 मिनट्स के होंगे, उसको इस बार उन्होंने यूनिफॉर्म बना दिया है। सारे ही क्वेश्चंस पेपर अब जो है 60 मिनट्स के होंगे, जो कि हर एक बच्चे के लिए कंपल्सरी होंगे कि 60 मिनट का टाइम को इन्वेस्ट करना है। उस 60 मिनट्स में आपको जो दिया गया पेपर है उसमें आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। दूसरा, इसके साथ एक बड़ा मेजर चेंज और आया, वो ये कि लास्ट ईयर तक उसमें कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल होते थे। जैसे कोई भी आप पेपर दे रहे हो तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल होते थे, एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस ही आपसे एक्सपेक्ट करा जाता था कि आप इसके आंसर्स दें, और आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। बट इस बार ऐसा नहीं है, ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी। आपको 60 मिनट्स पे जितने भी दिए गए क्वेश्चन थे उस सबके आंसर्स देने हैं, और उसी के बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस इवेलुएट करा जाएगा। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक बच्चे को, स्पेशली वो बच्चे जो डीयू के लिए एस्पायर कर रहे हैं, मुझे लगता है उन बच्चों को इस पे फोकस करना चाहिए, वो ये है कि लास्ट ईयर तक डीयू का ये कंडीशन था कि आप उन्हीं सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं या उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए आपको ऑप्ट करना चाहिए जो सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में आपके कोर्स सब्जेक्ट रहे हों। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं हुआ है। दे कम अप विद द फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर आपके 12th में कोई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़ा है लेकिन आप उस कोर्स में ग्रेजुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उस कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपका 12th में ही हो। लेकिन इन केस, जैसा कि लास्ट ईयर तक उन्होंने जो एक ऑप्शन दिया था कि आउट ऑफ 63 सब्जेक्ट्स आप इसमें से अपने डिजायर्ड सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जिसमें आप ये एग्जामिनेशन देंगे सीयूटी का, इस बार उसको उन्होंने घटा के 37 कर दिया है। तो अब ये है कि बच्चों के पास सब्जेक्ट सिलेक्शन का चॉइस कम हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी हर एक बच्चे के पास आ गई है कि अब वो 12th में उन सब्जेक्ट्स को जिसका उन्होंने स्टडीज नहीं भी करा हुआ है, अगर आगे चल के उनका माइंड चेंज होता है और उन सब्जेक्ट्स में वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उस एग्जामिनेशन के जरिए उन एग्जामिनेशन मतलब अपियर कर सकते हैं सीयूटी में। तो मुझे लगता है ये जो कुछ चेंजेस हुए हैं बहुत ही बच्चों के पर्सपेक्टिव से, कॉम्पिटिशन के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे चेंजेस हैं, पॉजिटिव मूव है। इससे ना केवल बच्चों में एक कंपटीशन का एक स्पिरिट बढ़ेगा, बल्कि मुझे लगता है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस और जो मार्किंग सिस्टम है उसमें भी काफी पॉजिटिव चेंज आएंगे। बट हाँ, इतना जरूर है कि ये जो चेंजेस आए हैं इससे कंपटीशन का लेवल कम नहीं, थोड़ा बढ़ेगा ही, जो कि एक अच्छा है। मुझे लगता है कंपटीशन जितना अच्छा होता है, जितना कंपटीशन बढ़ता है, आपको उतने ही अच्छे असेट्स मिलते हैं, उतने ही अच्छे आपको एस्पिरेंट्स मिलते हैं फाइनली, जिनका सिलेक्शन होता है। तो उस नजरिए से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि केवल और केवल आपके लिए ये प्लानिंग करना है कि नहीं, मैं इसको केवल 12th क्लास की स्टडीज के साथ थोड़ा सा समय निकाल के मैं पढ़ लूंगा तो मैं बड़ी आसानी से डीयू में या इस तरह के किसी कंपटीशन को क्वालिफाई कर लूंगा। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को अलर्ट होने की जरूरत है, उनको अपने टाइम मैनेजमेंट को और इम्प्रूव करने की जरूरत है, और उन सब्जेक्ट्स में जो उनके स्कूल्स की रेगुलर स्टडीज का पार्ट नहीं है उसको बिल्कुल भी लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सब्जेक्ट एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं फाइनली जब उनके फाइनल स्कोर्स आएंगे सीयूटी के। तो उन सब्जेक्ट्स की तैयारी उनको जितनी भी जल्दी हो, जो भी उनके नियरेस्ट इंस्टीट्यूट्स हों या जो भी उनके पास और तमाम तरह के फैसिलिटीज हों, उनके जरिए उनको उनकी स्टडीज और उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए।